आज के टाइम में आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप लोन ले लीजिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप होम लोन लीजिए, चाहे यहां तक कार लोन लीजिए, सिक्योर लोन लीजिए या अनसिक्योर लोन लीजिए, हमेशा आपका सिविल स्कोर जरूर देखा जाएगा। जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा उतना ही अच्छा आपको लोन मिल जाएगा, उतना अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और उतना ही कम इंटरेस्ट के साथ वगैरह लोन आपको मिल जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता चल जानी चाहिए, पता चल चुकी होगी, क्योंकि तभी तो आए दिन आप लोग कमेंट करके बोलते हो भाई मेरा कोई सिविल स्कोर नहीं है, सिविल स्कोर बहुत कम है, मैं सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करूं, या फिर मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, मेरे को लोन और क्रेडिट कार्ड लेना हो मैं कहां से ले पाऊंगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, आप अपने सिविल स्कोर को बस बढ़िया बना लो, यानी कि सिविल स्कोर अच्छे से बिल्ड कर लोगे तो आपको आसानी के साथ कहीं से भी लोन वगैरह आसानी से मिल जाएगा। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सारी चीजें मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। जब मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेने गया था तो उन्होंने मेरा सिविल स्कोर देखा, उसके मुझे 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कार लेने के लिए ऑफर कर दिया कि भाई आपको 8.5% के लोन के हिसाब से आपको लोन दे दिया जाएगा, अपनी कार आप फाइनेंस करवा के ले जा सकते हो। वहीं पर एक बंदे को मैंने देखा जिसका 16% तक लिया जा रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या है, उन्होंने साफ बोला कि भाई साहब ये सिक्योर लोन है, यानी कि अगर आप पैसा नहीं भर पाओ कल हम गाड़ी आपकी उठा लेंगे, लेकिन अगर आपका सिविल ठीक है तो आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ जाएगा और आपका जो लोन है आसानी के साथ अप्रूव भी हो जाएगा। तो भाई अगर हमें 10 लाख रुपए लोन चाहिए तो भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है ना तो आप 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए तरस जाओगे। तो समझने वाली बात यह है कि भाई सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम ऐसा चल रहा है भाई, कहीं ना कहीं बुरा वक्त किसी के साथ कभी भी आ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ जाए, होम लोन लेना पड़ जाए, कार लोन लेना पड़ जाए। तो भाई लेने के लिए आप अपना सिविल स्कोर को बिल्ड कर लो, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार आप लोन के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो लेकिन इनकम प्रूफ नहीं होता, लेकिन सिविल ठीक होता है तो आपको आसानी के साथ मिल जाता है। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई आपका सिविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं सिविल हमें इंप्रूव कैसे करना है। सिविल इंप्रूव करने के लिए आप कोई भी लोन ले सकते हो, कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन सवाल फिर वही उठ के खड़ा हो जाता है कि भाई हमारे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं, हमें मिलेगा कैसे। तो इस केस में आप यहां पर सिक्योर्ड लोन वगैरह ले सकते हो, सिक्योर्ड यहां पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, या कह सकते हो कि आप भाई एफडी करवा के क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब इसमें से कुछ लोग सवाल बने भाई इससे क्या ही फायदा मिला, हमारे पैसे तो वहां पे लग ही रहे। भाई अपने पैसे देकर आप सिविल को इंप्रूव कर ले रहे हो, उसके बदले में आपका जो पैसा है उसको जब मर्जी करे आप उसको विड्रॉ कर पाओगे। ये चीजें मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा हूं भाई मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो से मेरे 2-4 पैसे मिल जाएंगे और मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया और मेरा काम खत्म। नहीं, मैंने ये पर्सनली खुद अपने फैमिली मेंबर के लिए किया हुआ है। उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया चलो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मेरी वाइफ का सिविल स्कोर है करंट टाइम के बारे में बात करें तो इस समय आप देखेंगे 762 है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारा लोन है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड लिया होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं इनके सिविल में चल के दिखा देता हूं। सिर्फ यहां पर आपको एक आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा जिसकी लिमिट सिर्फ 10,000 रुपए है। और अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें, बहुत पुराना बिल्कुल भी नहीं है, फरवरी के महीने में मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था और यहां पे देखेंगे 31 मार्च 2024 यानी अगले एक महीने के बाद सिविल में उसकी एंट्री हो गई। एंट्री होने के साथ ही साथ यहां पे मैंने देखा कि सिविल स्कोर 762 हो चुका था। पर्सनली आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जबकि सही तरीका यह था मुझे इसको कम से कम 3 महीने तक लगातार कुछ ना कुछ पैसे यूज करके रीपेमेंट भी करना था। हालांकि मैं अभी तक इस क्रेडिट कार्ड से 1 रुपए भी यूज नहीं कर पाया हूं। यहां तक सिविल में देख सकते हो लिखा हुआ कि भाई यूज 0 दिखाया जा रहा है आपको। भाई सब सिर्फ मैंने क्रेडिट कार्ड को ले लिया, उसकी वजह से सिविल 762 हो गया। फिर मुझे लगा यार कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके देखूं क्या। फिर देखा मैंने यार बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की जरूरत पड़ती है, चलो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई किया तो 1,35,000 रुपए की लिमिट के साथ ये ईएमआई कार्ड बहुत ही आसानी से मिल गया। तो कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ सिविल के बेसिस से मिल चुका था। और आज के टाइम बता देता हूं, मैं मेरे से लिखवा के ले लो, अगर मैं कोई अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एफडी भी करवाते हो तो एफडी का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा 7.5% का आपको उस एफडी पे इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि आप आईडीएफसी बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सवाल ये बनता है कि अमर भाई तो 10,000 की एफडी करवानी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा उससे कम की भी एफडी आप करवा सकते हो। दूसरा सवाल आपका ये भी बनना चाहिए भाई जब हमें पैसे देकर ही क्रेडिट कार्ड लेने हैं तो मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, हम उनको क्यों नहीं ले सकते हैं। तो चलो मैं कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में कंपेयर करके दिखा देता हूं, क्योंकि अगर मैंने अपने फैमिली में अपने वाइफ का या अपने फैमिली में किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूं। बाकी फिर भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड जो कि एफडी वाला आता है, कोटक 881 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप लेने जाते हो तो आज के टाइम में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड या नए बैंक अकाउंट के लिए बैन कर दिया कोटक को। तो फिलहाल इसको साइड में रखने में ही ज्ञान है। दूसरी वाली बात करें कि भाई यहाँ पर आप ले सकते हो वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले मैं कम से कम 2 महीने तक ट्राई किया। 2 महीने तक मुझे बार बार बस वही थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, कभी बताया था कि भाई अवेलेबल नहीं है, कभी एरर बताया था, कुछ कर 2 महीना खराब हो गया। 2 महीना मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं गलत ही कर रहा हूँ। ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड लेता जो कि साला लाइफ टाइम फ्री मिल जाए और प्रॉपर एक बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए। फिर जाकर मैं आईडीएफसी बैंक के साथ गया था। तो यहाँ पर आपका डाउट खत्म ही हो जाना चाहिए कि अगर आपको एक बेस्ट
क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एफडी के साथ यहाँ पर आईडीएफसी बैंक में जा सकते हो। कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से ले लीजिएगा। इसमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एफडी वाले क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो ऐसा 100% जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एफडी वाला ही क्रेडिट कार्ड लेना है, बल्कि यहाँ पे ऐसा होगा जब अपनी डिटेल को आप डालते हुए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे, हो सकता है अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक से रहा तो आपको यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड यानी बिना एफडी करे भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन आपके पास तो है ही है कि आप एफडी वाला क्रेडिट कार्ड यहाँ से ले लीजिएगा। और एफडी वाले क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं आगे चलकर वीडियो में आपको बता दूंगा। सो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप आईडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आप क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो इनके लगभग काफी सारे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो और कभी अगर आपको इमरजेंसी में पैसे अगर कैश निकालने पड़ जाए एटीएम से जाकर के, तो इससे अच्छा कोई क्रेडिट कार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके और भी कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम दिएगा उस नाम को एंटर कर देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डालना है। भले ही आपके आधार कार्ड में यूपी बिहार कहीं का भी एड्रेस हो, लेकिन करंट टाइम में आप दिल्ली मुंबई जहां पर भी रहते हो करंट टाइम का एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करने की जरूरत है। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड के एंटर करने के बाद जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इकोपेशन का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ देखें कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप होम मेकर यानी कि आप सिर्फ घर में रहकर अपना काम धाम देखते हो तो भी आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक सैलरी पर्सन तो भी अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयर के साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हो यानी कि आप कुछ नहीं है स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन कह सकते हैं अगर आपकी कोई जॉब वगैरह है, कोई इनकम है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जैसा कि अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं अगर सैलरी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयर तो मुझे अपने कंपनी वगैरह डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ या होम मेकर सेलेक्ट करता हूँ, इसके मतलब है भाई मैं कोई काम धाम तो करता नहीं हूँ, तो यहाँ पर मुझे आगे कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे होम मेकर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड। आप इस पर टिक जब करेंगे जब आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड होगा, तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड पहले से होता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करने बाद उसकी डिटेल को डालते हो तो उससे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी आसानी के साथ मिल सकता है, क्योंकि वो होता क्या है कार्ड टू कार्ड के ब्याह पे आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने वाले ध्यान रखिएगा, जो आपका कार्ड डाल रहे हो जिसकी डिटेल डाल रहे हो वो कार्ड एटलीस्ट कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और लिमिट भी कम से कम 50,000 रुपए से प्लस तो होनी ही चाहिए। तब जाकर के आप उसको यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे जितनी डिटेल्स डाली हुई है उस डिटेल के आधार पे आपको यहाँ पर एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड सर्च करके बताया जाएगा। फिलहाल देखें जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ को कोई भी सिविल स्कोर उस टाइम तक नहीं था, तो यहाँ पर हुआ क्या कि उनको यहाँ पे डायरेक्टली एफडी वाला क्रेडिट कार्ड दिखा दिया गया। अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा, हो सकता है यहाँ पर आपको मल्टीपल और भी क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं जो कि अनसिक्योर भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भाई आपको 100% लिमिट देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप जितने की एफडी करवाओगे उतनी लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। एनुअली बेनिफिट के बारे में बात करें, यहाँ बताते हैं भाई 20,000 रुपए तक आप बेनिफिट ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे बेनिफिट और आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई ही कर रहे हैं, नीचे की साइड में आएंगे आपको बता दिया था भाई इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं है, 4x रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आकर के आप इसको जाकर कंफर्म भी कर सकते हो कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे एफडी करके यानी कि अपने पैसे को ब्लॉक करके क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो आपको यहाँ पे 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अगर हमने सारा कुछ देख लिया, हमें सही लगता है, सिंपल से हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपने एफडी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिए मिनिमम आपको 5,000 रुपए करनी पड़ेगी। अगर आप मैक्सिमम सोचते हैं तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे इस क्रेडिट कार्ड को यूज भी करना है, तो चलो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए की एफडी कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 5,000 की भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे 10,000 रुपए अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है आप मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद मदर का नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे, यानी अगर आपके फैमिली में आपके पास दूसरा भी कोई मोबाइल नंबर है आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। हालांकि अगर आप एंटर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे इसको प्रोसीड आप कर सकते हो। इसके बाद आपको कई सारे बॉक्स मिल जाएंगे, सब पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद ऊपर की साइड में देखेंगे क्लियरली बता दिया गया फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आपको दिया जा रहा है और ये इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड आपको जनरेट होकर मिल भी जाता है। क्रेडिट लिमिट के बारे में बात करें 10,000 रुपए है। एटीएम से कैश विड्रॉ करने की लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपए है और जो यहाँ पर आप एफडी कर रहे हो उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल नीचे की तरफ आना है, आपको
अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखेंगे आपको एक्टिवेट यूपीआई ऑन क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप उसको ले ही तो ही बात बनेगी, बल्कि आप इसको नहीं लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेते हैं तो इसके लिए आपको 199 रुपए ज्वाइनिंग और एनुअल फीस भी पे करनी पड़ेगी। इससे फायदा यही होगा कि आप कहीं पर भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसके अलावा इसके जो भी बेनिफिट्स आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है 199 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल फिलअप करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट वाला अमाउंट है वो आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इस पे क्लिक करके ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, पे यूजिंग का यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप दो सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, जहाँ पर यूपीआई लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यूपीआई पे क्लिक करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से कर सकते हैं। बस जो आपका पैसा जो डेबिट होगा, जो अपना अकाउंट नंबर डाल रहा है उसी अकाउंट से डेबिट होगा। सो यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, इसलिए मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ और अपना यूजर आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के अपनी पेमेंट यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी आप चाहें तो अभी कभी कंप्लीट कर सकते हैं या इसे आप शेड्यूल कर सकते हैं ताकि इसको बाद में भी कर पाए। अगर आप इसको अभी छोड़ देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको लिंक दे दी जाएगा, उस लिंक के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। ये दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जब अप्लाई कर रहे हो कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, इंटरनेट नहीं रहा होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुके हो तो वो करना कुछ भी नहीं है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिससे आप अप्लाई कर रहे थे, उस पर आप क्लिक कर देंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे, अपनी डिटेल जैसा मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल को फिलअप करेंगे, आगे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्टली आपको आधार कार्ड वाले यानी कि केवाईसी वाले पेज भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, इसको आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। इसके बाद आपको टिक करना है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है। इसके बाद सिंपल सा आई एम रेडी पे क्लिक कर देना है और इसके बाद देखेंगे एक एग्जीक्यूटिव आपसे जुड़ेंगे जो कि आपसे आपकी जानकारी लेंगे, जिसमें आपका नाम पूछेंगे, इसके बाद आप कहां से बात कर रहे हो आपसे ये पूछेंगे, इसके बाद आप कितने की एफडी कर रहे हो, ये सारी जानकारी आपको दे देनी है। इसके बाद देखेंगे कि आप यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके पास मेल भी आ जाएगा। मेल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भाई 7 दिन के अंदर आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके घर पे बनकर आ जाएगा। और जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक एप्लीकेशन आती है, उसको सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने सिम को वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर जो इस मोबाइल नंबर से आपने अप्लाई किया वो आपके फोन में डला हुआ होना चाहिए। यहाँ आने के बाद देखेंगे आपसे कस्टमर आईडी नंबर मांगा जा रहा है। कस्टमर आईडी नंबर आपको ईमेल आईडी में भेज दिया गया है, जैसे हमारे पास भी भेजा गया है। सिंपल से आपको अपना कस्टमर आईडी इंटर कर लेना है, जस्ट आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एक एम पिन बना के रख लेना है। यहाँ पर आपको एक बार एम पिन इंटर करना, सेम वही एम पिन दोबारा इंटर कर लेना है। इसके बाद देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर एम पिन था सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब इसमें आपको लॉगिन करने के लिए, मतलब एंट्री करने के लिए सेम वही एम पिन का यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एम पिन डाल दिया है तो आपके सामने कुछ ऐसा इस तरीके से टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी। सिंपल से नीचे की तरफ आना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपका नाम वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहीं से इसके मतलब जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के नंबर को कॉपी वगैरह कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आपको अगर स्टेटमेंट चाहिए या आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है या अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर पिन सेट करना है, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे आपका ये फिजिकल कार्ड भी बनकर आ जाएगा, जिसको आप कहीं पर भी जाकर यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना, चलो मैं आपको उसके बारे में जानकारी शेयर कर देता हूँ। जो भी आपने अपना एम पिन बना रखा, उस एम पिन को आपको स्टार्टिंग में इंटर करने की जरूरत पड़ेगी जब भी इस एप्लीकेशन में आप आएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कार्ड कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। फाइनली देखेंगे जो अभी हमने पेमेंट किया, ये पेमेंट यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद हमारी एक तरह से यही पेमेंट हमारी एक लिमिट बन जाएगी। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपल से यहाँ पे सेट न्यू पिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद देखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट के पिन को यहाँ पे इंटर कर देंगे, दोबारा से पिन को इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। फाइनली दोस्तों एक हफ्ते के
बाद हमारे पास क्रेडिट कार्ड बनकर आ चुका है और क्रेडिट कार्ड को हम ओपन करके देखें तो आपको क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा प्रीमियम लुक में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लिमिट जैसा मैंने बताया कि जितने की आप एफडी करते हैं उतना क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपए दी गई है। और इस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट वगैरह को या फिर इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए IDFC बैंक का जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से आप इसको मैनेज भी कर पाएंगे और इसके यहाँ पे सारा तरीके से कंट्रोल भी कर पाएंगे। इस वीडियो मैंने पूरी तरह से कोशिश करी कि आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर पाऊं और एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बता पाऊं। फिलहाल आपको क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जाकर के वहां पे क्लिक करके इस तरीके से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।